नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और जिस तरह से दावा कर रहे हैं कि देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया है उन्होंने, उसके बदले उन्हें वोट दिया जाए। हर चुनावी सभा में, हर चुनावी रैली में बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता जनता को यह बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन दिया और इस मुफ्त राशन के बदले उन्हें जनता वोट करे। लेकिन इस मुफ्त राशन की असलियत क्या है, इस मुफ्त राशन के पीछे बीजेपी नेता की सोच क्या है, वो सामने आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का एक बयान सामने आया जो उन्होंने भरे मन से दिया और उनकी सोच सामने आ गई कि वो मुफ्त राशन देने को क्या समझते हैं। दोस्तों, एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोहन यादव ने बाकायदा ये कहा कि सबको मुफ्त अनाज मिल रहा है, उसे क्या कहते हैं, फोकट का अनाज। यानी उन्होंने साफ कहा कि सबको फोकट का अनाज मिल रहा है। फोकट यानी मुफ्तखोरी। जनता पर ऐसी बात करना, जनता को ऐसे कहना और जनता को वो मुफ्त अनाज देके ये बताना कि तुमको कैसे फोकट का अनाज मिल रहा है, ये दर्शाता है कि बीजेपी नेताओं की इस मुफ्त अनाज के पीछे सोच क्या है। वही मुफ्त अनाज जिसके लिए जनता से बीजेपी के नेता वोट मांग रहे हैं, यानी उनकी नजर में ये फोकट का अनाज है जो जनता को, गरीब जनता को दिया जा रहा है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ बीजेपी कहती है कि उसने गरीबी को खत्म कर दिया है, यानी कांग्रेस जो गरीबी नहीं खत्म कर पाई वो बीजेपी ने खत्म कर दी। तो फिर देश की आधे से ज्यादा आबादी को मुफ्त अनाज देने की क्या जरूरत पड़ रही है। और बीजेपी के बड़े बड़े नेता ये मान रहे हैं कि देश में 80 करोड़ लोग अभी भी गरीब हैं और जब उस गरीब जनता को अनाज दिया जाता है तो उसे कहते हैं फोकट का अनाज। यानी बीजेपी के नेता उस अनाज को फोकट का अनाज कह के 80 करोड़ जनता का अपमान नहीं कर रहे हैं। क्या बीजेपी नेताओं की यह सोच है कि उस अनाज को फोकट का अनाज कहें जो थोड़ा सा अनाज जनता को दिया जाता है और उसके बदले जनता अपना बहुमूल्य वोट जो है वो बीजेपी के हाथों में सौंप रही है। यानी गांव गांव, घर घर जाके बीजेपी के नेता उसी फोकट के अनाज पर वोट मांग रहे हैं। वो अनाज बीजेपी अपनी जेब से नहीं दे रही, बीजेपी के नेता अपनी जेब से नहीं दे रहे, बल्कि जनता के पैसे से, जनता के टैक्स से वो अनाज गरीबों को दिया जा रहा है। और बीजेपी के वही नेता कथित तौर पर उपहास उड़ाने का, हंसी उड़ाने का काम करते हैं भरे मन से। एक मुख्यमंत्री जो एक राज्य का मुख्यमंत्री हो, वो ये कहता है कि फोकट का अनाज। यानी क्या जनता फोकटिया है? क्या जनता को यह अनाज दे के मेहरबानी कर रही है सरकार? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो अनाज उन गरीबों को दिया जाता है, क्या वो अनाज बीजेपी के नेता खाते हैं? क्या जो गरीब का बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है, उस स्कूल में क्या बीजेपी नेताओं के बच्चे पढ़ते हैं? जिस तरह से एक गरीब जो है अस्पताल में लाइन लगा के अपना इलाज करवाता है, क्या बीजेपी के बड़े बड़े नेता उसी तरह से लाइन में लग के अपना इलाज करवाते हैं? दोस्तों, भारत में एक मोटी सी रेखा खींची हुई है जहां अमीरी और गरीबी का पैमाना तय किया जाता है और उस गरीब जनता को, जिसकी संख्या खुद बीजेपी बताती है कि 80 करोड़ है, यानी भारत में आधे से ज्यादा आबादी गरीब है, उसको अगर अनाज दिया जा रहा है, मुफ्त अनाज दिया जा रहा है थोड़ा सा, जिससे शायद ही किसी परिवार का पेट भरता हो, उसे अगर बीजेपी के नेता फोकट का अनाज कहें तो यह 80 करोड़ लोगों का अपमान होगा। यह भारत की उस जनता का अपमान होगा जो जनता उन नेताओं को नेता बनाने का काम करती है और वो नेता लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भरे मंच से यह बात कही कि बीजेपी के नेता इस मुफ्त अनाज को बांट रहे हैं और फिर गांव गांव, घर घर जाकर ये बताने का काम करते हैं कि देखो हमने तुमको मुफ्त अनाज दिया, अब तुम हमको वोट दो।
लेकिन ये मुफ्त अनाज वो अपनी जेब से नहीं देते, बल्कि जनता के टैक्स के पैसे से देते हैं। और जनता के टैक्स के पैसे से दिए गए अनाज पर उन नेताओं को अधिकार नहीं है ये कहने का कि फोकट का अनाज दिया जा रहा है। फोकट शब्द बहुत ही स्तरहीन शब्द है, और वो भी मुख्यमंत्री जैसे पद पे बैठे हुए एक व्यक्ति के मुंह से इस तरह की भाषा का प्रयोग होना कि फोकट का अनाज। दोस्तों, क्या देश की जनता इस फोकट के अनाज के लिए जी रही है? क्या इस देश की जनता को रोजगार का अधिकार नहीं है? क्या इस देश की जनता को कमाने का अधिकार नहीं है? क्या इस देश की जनता को अपने हक की रोटी का अधिकार नहीं है? क्या इस देश की जनता को उस नौकरी का अधिकार नहीं है जिस नौकरी के लिए वो सरकारें चुनती है, सरकार को वोट देती है? और क्या नेताओं को यह अधिकार है कि वो जनता से यह कह सके कि तुम्हें फोकट का अनाज मिल रहा है? यानी ये 80 करोड़ लोगों का अपमान नहीं है। एक तरफ सरकार, एक तरफ बीजेपी के बड़े बड़े नेता अपनी पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं देखो हम मुफ्त अनाज दे रहे हैं, और वही नेता भरे मन से यह भी कहते हैं कि फोकट का अनाज जनता को दिया जा रहा है, और एक एक वोट की कीमत करोड़ों में होती है दोस्तों। जो इस देश की सरकार चुनती है, वो वोट लेते समय इस तरह की अगर भाषा का प्रयोग किया जाता है तो सोचिए वोट जब मिल जाता है तो फिर क्या ख्याल होते होंगे दिमाग में नेताओं के, क्या सोच होती होगी गरीबों को लेके, ये आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन बीजेपी नेताओं के बयानों पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साफ कहा कि मुफ्त अनाज दे के ये एहसान नहीं कर रहे हैं, जनता के पैसे से ही मुफ्त अनाज जनता को दिया जा रहा है। जनता का अधिकार है इस देश में रोजगार पाना, जनता का अधिकार है कि सरकार उसको हर संभव जरूरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए। लेकिन सरकार को यह अधिकार नहीं है, नेताओं को यह अधिकार नहीं है कि वो जनता को दिए गए अनाज को कहे कि फोकट का अनाज। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भरे मंच से बीजेपी नेताओं को आईना दिखाने का काम किया है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं? जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भरे मन से फोकट का अनाज जैसे शब्दों का प्रयोग किया, उस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, खूब शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।